So the lesson that we are discussing today is HCF and LCM. तो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सपोज हमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, तो कैसे करना है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं LCM के क्वेश्चंस। फाइंड द LCM ऑफ 14 एंड 18। 14 और 18 का LCM निकालना है, तो हम लोग 14 को करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 14 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद 7 आया, 7 से डिवाइड किया, आंसर आया रिमेन 7 1 जा 7। तो 14 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अभी 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, 3 डिवाइड बाय 3 इज 1। सो 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स है उनको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, और जो अनकॉमन फैक्टर्स है उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो दिस इज 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। या फिर सीधा करते 2 7 जा 14, 14 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 12। आंसर इज 126। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम फाइंड करने का और एक मेथड है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो मेथड क्या है वो देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 14 एंड 18। तो 14 और 18 को बाजू बाजू में लिख देते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। 7 से डिवाइड किया तो 7 डिवाइड हो रहा है, 9 डिवाइड नहीं हो रहा, 9 को वैसे ही नीचे लिखना है। 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, विच इज 14 इंटू 9, विच इज 126। तो इस मेथड को कह सकते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा यूज करना है ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी ये प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 18। इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है। तो वी विल फाइंड कॉमन डिवीजन मेथड, और उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड। तो 9 12 एंड 18, तो पहले 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 3 4 जा 3 6 जा, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 2 जा, सॉरी 4 डिवाइड नहीं होगा, वो ऐसे ही आएगा, 3 2 जा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 1 जा, 2 से डिवाइड किया, 1 1 1। सो LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 3
into 2 into 2. So this is 9 into 4 which is 36. LCM आया 36. अभी हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से, शॉर्टकट मेथड, LCM ऑफ 9, 12 एंड 18. LCM का मतलब क्या होता है? इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, मतलब क्या? बेसिकली ये 3 नंबर जो दिए हैं इनके टेबल में आने वाला सबसे पहला कॉमन नंबर. तो एलसीएम अगर 3 नंबर का फाइंड करना है, 2 का फाइंड करना है, व्हाटएवर, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका टेबल लिखना है. तो 18 वन जा 18. 18 के टेबल में, सॉरी 9 के टेबल में 18 आता है, यस. 12 के टेबल में 18 आता है, नहीं. फिर 18 का टेबल कंटिन्यू करो, 18 टू जा 36. 9 के टेबल में 36 आता है, यस. 12 के टेबल में 36 आता है, यस. इसलिए ये हो गया एलसीएम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 30. व्हेन आई से डिविजिबल बाय, तो मतलब ये सारे नंबर आर डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर. मतलब वो जो नंबर है वो इन तीनों नंबर से बड़ा है. ओके, और उस नंबर को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, उस नंबर को 20 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 30 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा. तो मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों का एलसीएम है. तो क्वेश्चन इज सिंपल, फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30. तो इसको हम कॉमन डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं. 15, 20 एंड 30. जिसको शॉर्टकट मेथड समझ में आया वो कर सकता है. तो पहले 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं. वी आर डिवाइडिंग ओनली बाय प्राइम नंबर्स. 20 डिवाइड नहीं होगा, 10, 3 10 जा 30. अभी 5 से डिवाइड करते हैं. 5 1 जा, 5 4 जा, 5 2 जा, 2 से डिवाइड करते हैं. 1 2 1, 2 से डिवाइड करते हैं. 1 1 1. So what is the LCM? LCM is 3 into 5 into 2 into 2. जब किसी भी प्रोडक्ट में या मल्टीप्लिकेशन में 5 और 2 दिखते हैं तो उनको जमा कर देने का. बाकी के दो नंबर को अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 2 जा 6 into 5 2 जा 10. आंसर इज 60. What is the LCM of 15, 20 and 30? 60. Okay, next. Find the least number which when divided by 9, 12, 16 और 20 leaves 3 as remainder in each case. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नवोदय, सैनिक स्कूल, स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिंदगी भर ये क्वेश्चन आते रहेगा. देखो, एक ऐसा नंबर है, सपोज द नंबर इज x. तो जब मैंने x को डिवाइड किया 9 से तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 3. x को डिवाइड किया मैंने 12 से तो रिमाइंडर कितना आया? 3. x को डिवाइड किया 16 से तो रिमाइंडर कितना आया? 3. और x को डिवाइड किया मैंने 20 से तो रिमाइंडर आया 3. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई टेक एलसीएम ऑफ 9, 12, 16 एंड 20. क्यों? क्योंकि पहले तो जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं वो नंबर इन सब नंबर से बड़ा है. तो पहले एलसीएम निकाल लेता हूं. देखो, 9, 12, 16 एंड 20. तो पहले 3 से डिवाइड किया. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 16 एंड 20. 3 से डिवाइड किया. 1 4 16 20. 2 से डिवाइड किया. 1 2 8 10. 2 से डिवाइड किया. 1 1 4 5. 2 से डिवाइड किया. 1 1 2 5. 2 से डिवाइड किया. 1 1 1 5.
और 5 से डिवाइड किया 1 1 1 1. So what is the LCM? LCM is 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5. 2 कितनी बार है? 4 बार. ये 2 into 5 को जमा कर दो बाजू में, into 10 कर दो, खत्म हो गया. This is 3 3s are 9, 2 2s are 4, 2s are 8 into 10, which is 72 into 10. तो LCM आया 720. अभी देखो LCM जो है ये सबके टेबल में आने वाला नंबर है, तो इस नंबर LCM 720 को जब मैं चारों नंबर से डिवाइड करूंगा, किसी को भी नंबर से 720 को 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 0, बिकॉज 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 9 8 2 2 4 2 8, 2 3 4, 720 डिवाइडेड बाय 16 देखते हैं. देखो 8 2 8 90 2 1 245, ठीक है ना. रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? 3. तो द आंसर इज 720 प्लस 3, विच इज 723. जब मैं 723 को इन चारों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6. तो लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6 मतलब 4 और 6 का एलसीएम चाहिए, ठीक है ना. तो पहले यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो लेट्स फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6. तो 6 का टेबल चलाते हैं. 6 1 6, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, इसलिए ये एलसीएम नहीं है. 6 2 12, 4 के टेबल में 12 आता है, ये हो गया आपका एलसीएम. लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब अभी मुझे 12 का टेबल चलाना है और 12 के टेबल में जो स्क्वायर नंबर आएगा दैट विल बी द आंसर. तो 12 1 12, 12 2 24, 24 is not a square, 12 3 36, 36 is a square. This is the answer. Okay. नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आया, एलसीएम लेना है. लेट्स इट, खत्म. फिट कर लो दिमाग में. ट्रैफिक लाइट एट वन पर्टिकुलर क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 40 सेकेंड. द ट्रैफिक लाइट एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 32 सेकेंड्स. तो फर्स्ट क्रॉसिंग जो है उसका ट्रैफिक लाइट 40 सेकेंड्स के साथ के बाद चेंज हो रहा है. जो सेकेंड क्रॉसिंग है उसका ट्रैफिक लाइट 32 सेकेंड्स के बाद चेंज हो रहा है. ओके. एट अ सर्टेन टाइम दे चेंज टुगेदर, मतलब इन दोनों के टेबल में आने वाला कॉमन मल्टीपल. आफ्टर व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज टुगेदर? वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 40 एंड 32. अगर इसमें 3 ट्रैफिक लाइट देते हैं कभी कभी, तो 3 का एलसीएम लेना है. अभी 2 का एलसीएम लेना है. वी विल डू कॉमन डिवीजन मेथड. सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं. 2 20 2 16 2 से डिवाइड किया. 2 10 2 8 2 से डिवाइड किया. 2 5 2 4 5 से डिवाइड किया. 5 1 4 2 से डिवाइड किया. 1 2 2 से डिवाइड किया. 1 1 So what is the LCM? Is 2 into 2 into 2 into 5 into 2 into 2. ये 5 और 2 को अलग कर देते हैं, इनका स्टोरी खत्म. 10 2 2 4 2 8 2 16, 16 into 10, 160 सेकेंड्स. 160 सेकेंड्स के बाद 160 सेकेंड्स के बाद ये दोनों ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज होंगे. ओके. और अभी आते हैं एचसीएफ पे. ओके.
तो HCF का क्वेश्चन का अप्रोच क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 और 24। तो पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा and 2 1 जा। So what is 16 equal to 2 into 2 into 2 into 2। उसके बाद 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। So 24 is 2 into 2 into 2 into 3। HCF निकालने के लिए ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया हमने, इसमें जो कॉमन फैक्टर है जैसे 2 और 2, तो उसको एक बार लिखो राउंड ब्रैकेट में। ये 2 और ये 2, इसमें से एक 2 लिखो, और ये 2 और ये 2, इसमें से एक 2 लिखो। तो आंसर क्या आया इसका? 8। व्हाट इज HCF? What is HCF of 16 and 24? Answer is 8. But now we can look at another method which is called as division method. Okay, क्या है ये मेथड? HCF of 16 and 24। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या है? 8। अभी जो डिविडेंड बनेगा सेकेंड स्टेप में, दैट मीन द डिवाइजर ऑफ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर 16, ये सेकेंड स्टेप का डिविडेंड। 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 0 and this is the HCF. What is the HCF? It is that number, that divisor which gives remainder 0। ऐसा डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 देगा वो होगा आपके क्वेश्चन का HCF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 20 35 एंड 45। और इस प्रॉब्लम को हम करते हैं बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड। तो पहले हम इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं। इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं। तो वी विल डिवाइड 35 बाय 20। 20 1 जा 20, रिमाइंडर 15। अभी डिविडेंड कौन बनेगा? 20। 15 1 जा 15, रिमाइंडर 5। अभी डिविडेंड कौन बनेगा? 15। 5 3 जा 15, रिमाइंडर 0। इस डिवाइजर ने रिमाइंडर 0 दिया, तो इन दोनों का HCF क्या बना? 5। अभी तीसरे नंबर के साथ जब HCF फाइंड करना है तो 5 और 45 का HCF फाइंड करेंगे। तो 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जा 45, रिमाइंडर इज 0। दिस इज द HCF ऑफ 20 35 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जब LCM के क्वेश्चन आए थे तो उसमें आता था एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर, ठीक है, या फिर लीस्ट नंबर। ओके, लेकिन जब HCF का क्वेश्चन आता है तो क्या आता है? देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर 24 32 एंड 44 मीटर कंप्लीटली। तो ये HCF का क्वेश्चन होता है। देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम HCF फाइंड करते हैं। HCF ऑफ 24 32 एंड 44। पहले हम 32 और 24 का HCF फाइंड करते हैं। 24 1 जा 24, रिमाइंडर इज 8। नेक्स्ट स्टेप का जो डिविडेंड है वो बनेगा फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर। 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 0। दिस इज द HCF। इन दोनों का HCF क्या आया?
इन दोनों का जो HCF है वो आया मेरा 8, और अभी मैं 8 एंड 44 का HCF निकालूंगा। तो 44 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 5 40, रिमाइंडर इज 4। 4 से 8 को डिवाइड करना है, क्योंकि जो पहले स्टेप का डिवाइजर है वो नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड बनता है। 4 2 8, रिमाइंडर इज 0। दिस इज द HCF of 24, 32 and 44। ओके, तो ये 3 नंबर का HCF क्या मिला मेरे को? आंसर 4। HCF of 24, 32 and 44 is 4। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक 4 मीटर का स्केल लेता हूं तो मैं 24 मीटर का क्लॉक मेजर कर सकता हूं, 32 मीटर का क्लॉक मेजर कर सकता हूं, 44 मीटर का क्लॉक मेजर कर सकता हूं। ओके, तो मेरा HCF है 4। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 39 एंड 84 सो एज टू लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नवोदय और सैनिक स्कूल का। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब उनका HCF फाइंड करना है, लेकिन हमें 39 और 84 का HCF नहीं फाइंड करना है। देखो ये 39 है, ये 84 है, जो डिवाइजर है वो है समझ लो x। तो व्हेन आई डिवाइड 39 by x I get remainder 3, and when I divide 84 by x I get remainder 3। इसका मतलब क्या है? 39 minus 3 that is 36, and 84 minus 3 that is 81। ओके, तो ये 36 और 81 जो है these are multiples of x। मतलब 36 और 81 x के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है HCF of 36 and 81। तो HCF हम कैसे फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड। 36 81, 36 2 72, रिमाइंडर इज 9। 36 9 4 36, रिमाइंडर इज 0। दिस इज द HCF। तो क्या है HCF? 9। इसका मतलब क्या है? आंसर 9 है। देखो कैसे है, जब मैं 39 को 9 से डिवाइड करता हूं, 9 4 36, रिमाइंडर आ रहा है 3, और मैं 84 को 9 से डिवाइड करता हूं, 9 9 81, रिमाइंडर इज 3। ओके, देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे एक फॉर्मूला है फॉर 2 नंबर्स। LCM into HCF is product of 2 numbers। ठीक है, मतलब अगर 2 नंबर जो है वो है A और B, तो LCM into HCF is A into B। तो यहाँ पे दिया क्या है? LCM of 2 numbers is 100। फॉर्मूला में पुट करते हैं हम, LCM of 2 numbers is 100। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो फॉर्मूला है LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। 2 numbers कौन से? जिनका HCF और LCM निकाल रहे हैं वही 2 नंबर। ठीक है, LCM of 2 numbers is 100 and the HCF is 5। HCF is 5। If one number is 25, find the other number। So B will be 100 into 5 divided by 25। 5 ones are 5 5s are 5 ones are 5 20s are। तो दूसरा नंबर क्या आया मेरा? B is equal to 20। तो आंसर इज 20। तो इस तरह से हमने HCF और LCM के सारे तरीके के क्वेश्चंस, ऑल वेराइटी वी हैव कवर्ड। ओके, फाइन, थैंक यू।